हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बद्रिकाश्रम में तपस्यारत भगवान नारायण के मध्य वार्तालाप हुआ था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, एक बार देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से मनुष्यों के कल्याण अर्थ यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान ने उनसे कहा, नारद जी, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के मध्य इस विषय पर चर्चा हुई कि जय ब्रह्म क्या है, वेद इसके विषय में क्या कहते हैं। तब ब्रह्मा के विषय में बड़ी सुंदर व्याख्या की गई थी। वहां उपस्थित सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमारजय चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान भाव रखने वाले थे। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक समान है। उस समय सनंदन तो वक्ता थे और शेष भाई श्रोता थे। सनंदन जी ने कहा, सृष्टि में प्रलय के उपरांत भगवान समस्त जगत को अपने में लीन करके विश्राम हेतु सो जाते हैं। तब वेद उन्हें इस प्रकार जगाते हैं, हे अजित, आप भी ही सर्वलोकों तथा जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों और ज्ञान से परिपूर्ण है। जय, सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है, परंतु माया के कारण इसे कोई जान नहीं पाता। अतः प्रभु, इस माया के पर्दे को हटाकर आप हमें दर्शन दें। इस जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा आपने जितनी भी साधनाएं, ज्ञान, कर्म आदि शक्तियों का प्रतिपादन कराया है, उन सभी के नियंता आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर जय माया किस प्रकार मिट सकती है? यद्यपि जय आपके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं और विविध लीलाएं करते हैं, तब आपका सच्चिदानंद स्वरूप का विग्रह प्रकट हो जाता है। परंतु आपके वास्तविक स्वरूप को हम फिर भी नहीं जान पाते। अतः प्रभु, अपने इस मायावी स्वरूप को नष्ट करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें जो मोटी बुद्धि वाले हैं, वह मणिपूरक चक्कर है में अगन रूप से आपकी उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपसे साक्षात्कार करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से होकर जाता है, जो सीधे ब्रह्म रंध्र तक पहुंचता है। जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को पकड़ लेता है, वह जन्म मरण के पाश में कभी नहीं बंधता। प्रभु, हम ऋतुओं, वेद ने सारे मंत्र इंद्र, वरुण, वायु, सवित, अगन आदि देवताओं पर रचे हैं, परंतु हम संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है, उस समय आप ही बचते हैं। आप एक रस और निर्विकार हैं। जो भी विकार उत्पन्न होता है, वह आपकी माया के कारण ही होता है। हम चाहे जिस रूप में भी वर्ण करें, मूल रूप से हम आपका ही गुणगान करते हैं। ब्रह्मा, अगन, सवित, सूर्य, इंद्र, वरुण, मरुत, वायु आदि देवगण और जय संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। जय आपसे पृथक नहीं है। भगवान सत्व, रज और तम, जय तीन गुण माया से ही जन्म लेते हैं और अच्छे बुरे कर्मों के में संचालक बनते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जय तीनों गुण अपने ही माया के द्वारा रचे हैं। माया तो आपकी ही है, जिसे आप अपनी इच्छा से ही नचाते रहते हैं। विचारशील व्यक्ति आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करके अपने समस्त पापों और कष्टों से छुटकारा पा लेता है। आपकी लीला मायाजन्य कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। जो निरंतर आपकी रूप माधुरी में निमग्न रहते हैं, उन्हें कोई कष्ट कभी नहीं सताता। वह परम शांत
होकर निरंतर अखंड आनंद का रस पान करते हैं। प्रभु प्राणियों के जीव की सफलता इसी में है कि वह सदैव आपकी लीलाओं का भजन सुने और दूसरों को सुनाए। मनुष्य को आपके अस्तित्व के कारण ही अनन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन 5 कोशों का अनुभव इस शरीर में होता है। इन 5 कोशों में आप ही तो विद्यमान हैं। जैसे जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इस शरीर में मैं और मेरा की अनुभूति में आपका ही स्वरूप उपस्थित है। आपके इस शरीर में से जाते ही जय मैं और मेरा कहाँ चला जाता है। अतः इस चराचर प्रकृति के मध्य मायावी गुणों से परे आप ही आप हैं। आप इनमें दृष्टि गोचर होते हुए भी उन्हीं नहीं हैं। इस शरीर और ब्रह्मांड से परे आपकी ही सत्ता है, क्योंकि आप इसके साक्षी हैं और आप ही सत्य हैं। इसलिए आपकी स्तुति के बिना जय जीवन व्यर्थ है। हे प्रभु, देवता, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, कीट पतंग जितनी भी जोनियां हैं अथवा जीवों के जितने भी रूप हैं वह सभी आपकी ही कृतियां हैं। उन सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान हैं। विभिन्न कृतियों का रूप धारण करके कहीं आप उत्तम, सुंदर और अद्भुत दिखाई पड़ते हैं तो कहीं आत्म अहंकारी कुरूप और निकृष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए संत पुरुष लौकिक परलौकिक कर्मों के बंधन में ना फंसकर आत्मा और अनात्मा की को पहचान कर लेते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते